करुणामय वचन। कहे ज्ञानी सुन रानी बाता, तुमको एक कहूँ विख्याता। तब कबीर साहिब ने फरमाया, रानी एक वचन हमारा ध्यान से सुन। तुझे एक बात कहते हैं। काल कला धर तो पे आई, नाना रंग चरित बनाई। तोरो ताही मान अपमाना, मोही देख तब काल पराना। हे रानी, जब काल दूसरी बार तेरे पास हमारे रूप में छल करने के लिए आएगा, तो उसका अपमान कर देना। अच्छी तरह उसका मान तोड़कर अपमान करना। एकदम उसी वक्त हम आ जाएंगे। काल हमें देखकर वहां से दौड़ जाएगा। तू कोई चिंता ना कर। ते ही पीछे हम तो पे आवें, हंस तुम्हार लोक ले जावें। काल दौड़ जाएगा, फिर हम तेरी रूह को सतलोक ले जाएंगे। शब्द तो है हम दीन लखाई, निस बासर सिमरो चितलाई। हे रानी, जो शब्द का भेद हमने तुझे दिया है, उसकी कमाई दिन रात करते रहना। सिमरन मन लगाकर करते रहना और अपने मनुष्य जन्म का लाभ उठाना। इतना कह हम गुप्त रहाई, तक्षक रूप काल होए आई। कबीर साहिब आगे कहते हैं, हे धर्मदास, इतना कहने के बाद हम वहां से गुप्त हो गए। कुछ समय बाद काल ने सांप का रूप लिया और रानी के बिस्तर में आकर छुप गया। उस बिस्तर में रानी अक्सर सोया करती थी। चित्र सार पर तक्षक आया, रानी के तब पलंग रहाया। सांप रानी के पलंग पर ही छुपा रहा। जब ही रात बीत गई आधी, रानी उठ चली सेवा साधी। धर्मदास, उस रात रानी आधी रात तक भजन सिमरन में बैठी रही। रानी सबको शीस नवाई, चली तबे महलन को आई। भजन अभ्यास करने के बाद रानी ने सिर झुकाकर माथा टेका और महलों की तरफ आ गई। सेज आए रानी पौड़ाई, दसियों ब्याल मस्तक पह आई। आकर रानी अपने बिस्तर में लेट गई। उस समय सांप ने माथे में डंक मारा। इंदुमती वचन, इंद्रमती अस वचन सुनाई, तक्षक डस्यों मोको आई। जिस समय सांप ने रानी को डंक मारा, वह ऊंची आवाज में चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया है। राजा चंद्र विजय वचन, सुन राजा व्याकुल हुए धावा, गुनी गारड़ी बेग बुलावा। रानी की चीख सुनकर राजा दौड़ आया। उसने तुरंत सयाने, गारडू और वैद बुलाने का आदेश दिया। राव कहे मम प्राण प्यारी, लेहो चिताए जो अब की बारी। राजा बड़ा परेशान था। कहने लगा, जो तुझे इस बार बचाएगा
तक्षक गर्ल दूर हो जाई, देहूं प्रगणा ते ही दीवाई। जो सांप का जहर दूर करेगा मैं उसको बहुत जागीर दे दूंगा। इंदुमती वचन। शब्द बिरहली जयूं रानी, सुरत साहिब राखी हो। वैद गारड़ दूर भाग्यो, दूर निरप तुम नाही हो। मंत्र मोही लखाए सतगुरु, गर्ल मोहे ना ला गई। होत सूर्य प्रकाशा जहीं, छन अंधकार घोर नसावही। रानी ने सतगुरु का बताया हुआ सिमरन शुरू किया। ध्यान सतगुरु के स्वरूप में रखा। तब उसने राजा को आवाज देकर कहा कि मांदरी और गारुड़ चले जाएं, राजा अकेला मेरे पास रह जाए। वह कहती गई, जो सतगुरु ने मुझे शब्द बताया था मैंने उसका सिमरन शुरू कर रखा है। जहर उतर रहा है। राजा तू कोई चिंता ना कर, मेरे भीतर प्रकाश हो गया है और जहर रूपी अंधकार दूर होता जा रहा है। ऐसे गुरु हमार बार बार विनती करो, ठाड़ भई उठनार राजा लख हरकत भयो। इंदुमती कहती है, मेरे गुरु बहुत बड़े हैं, उन्होंने मेरी विनती मान ली है। वह धन्य सतगुरु कहती हुई उठकर बैठ गई। राजा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दूत बचन। चलो दूत तब ऊहा जाई, ब्रह्मा विष्णु महेश रहाई। कबीर जी धर्मदास को बताते हैं, हे धर्मदास, दूसरी ओर दूत जो सांप बनकर आया था पीछे मुड़ा। जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश जी रहते थे उस तरफ चला गया। कहे दूत विष तेज न लागा, नाम प्रताप बंद सु भागा। कह विष्णु सुनो यम दूता, संत ही अंग करो तुम पूता। छल कर जाए लिवाए रानी, बचन हमार लेहो तुम मानी। दूत जाकर ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहता है, रानी को नाम के प्रताप से जहर नहीं चढ़ा। तो उन्होंने कहा कि सफेद अंग वाले संत और सफेद वस्त्र पहने हुए संत रूप होकर जाओ और रानी को भ्रम में डालकर उसे छलकर यहाँ ले आओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। कीनो दूत सेत सब अंगा, चलियो नार पही बहुत उमंगा। दूत ने सब अंग सफेद कर लिए, सफेद वस्त्र पहन लिए, संत करुणा में जैसा रूप धारण कर लिया और खुशी खुशी बड़े चाव से रानी की तरफ चल पड़ा। दूत वचन। रानी सो अस बचन प्रकाशा, तुम कस रानी भई उदासा। रानी के पास पहुंचकर इस तरह बोला, रानी तू उदास क्यों है? जानी बूझ कस होई अचिन्हा, दीक्षा मंत्र तो है मैं दीनहा। रानी तू तो जानबूझकर उदास हो रही है। देख मैंने तुझे दीक्षा दी थी, मंत्र दिया था, मंत्र के जाप से तुझे विष नहीं चढ़ा। करुणा में नाम हमारा रानी, मर्दो काल करो बिस्मानी।
दूत कहता है, देख रानी, मेरा नाम ही करुणामय है। मैंने तुझे कहा था कि सिमरन करती रहना, काल शर्मिंदा होकर दौड़ जाएगा। तक्षक काल हो तो पे आई, तब हम राख ले हो तो आई। काल सांप बनकर तेरे पास आया था, उस समय मैं तेरी रक्षा के लिए यहाँ आया था। छोड़ो पलंग गहो तुम पाई, तजो अपनी मान बढ़ाई। रानी, मान सम्मान छोड़ दो, पलंग से उठकर मेरे चरणों में लग जाओ, माथा टेक, मैंने तुझे काल से बचा लिया है। अब हम लेन तोहे को आई, प्रभु दर्शन को मैं तोहे कराई। अब मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, उठ मेरे साथ चल, मैं तुझे प्रभु के दर्शन करवा दूंगा। इंदुमती वचन। इंदुमती सब चीन्हूं रेखा, जस कुछ साहिब कहूँ बसेखा। इंदुमती ने उसको गौर से देखा, उसके चिन्ह चक्र देखे, नयन नक्श देखे, जैसा सतगुरु ने फरमाया था उसी तरह परख कर देखा। तीनों रेख देख चहुमाही, जरद सेत और राता आही। मस्तक ओछा देख पुन ताको, भयो प्रतीत बचन को साको। इंदुमती ने उसके माथे को अच्छी तरह से देखा, उसकी आंखें देखी, उसको क्या नजर आया, जिस तरह सतगुरु ने कहा था उसी तरह उसने देखा। उसका माथा ओछा था, यानी कम चौड़ा था। आंखों में रेखाएं देखी, जैसे पीला रंग, सफेद रंग और लाल रंग। मस्तक ओछा और आंखें पीली देखकर रानी को समझ आ गई कि यह सतगुरु का स्वरूप नहीं, यह तो काल है और धोखा देने आया है। जाओ दूत तुम अपने देसा, अब हम चीनो तुम्हारा भेसा। रानी ने कहा, हे यमदूत, यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैंने तुझे पहचान लिया है, तू मेरा सतगुरु नहीं है। काग रूप जो बहुत बनावे, हंस रूप सो भाकिन पावे। यदि कौवा हंस का रूप बना ले तो हंस नहीं बन जाता, उसको हंसों वाली शोभा तो कभी नहीं मिलती। तस हम तुमको रूप निहारा, वे समर्थ बड़ गुरु हमारा। तू यहाँ से चलता बन, मैंने तुझे पहचान लिया है। मेरे सतगुरु बहुत बड़े हैं और बहुत समर्थ हैं। दूत बचन। ये सुन दूत रोष बहु कीना, इंदुमती सो बोल ही लीना। यह सुनकर दूत को क्रोध आया, वह क्रोध में आकर बोला, ऐ स्त्री, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? बार बार तो को समझावा, नारी ना समझत मत हरावा। मैंने तुझे बहुत समझाया है, तू समझती नहीं, तेरी बुद्धि क्यों मारी गई है? बोलत बचन निकट चल आई, इंदुमती को थाप चलाई। हे धर्मदास, बोलता बोलता दूत इंदुमती के निकट आ गया और उसको एक तमाचा मार दिया। थाप चलाए सो मुख पर मारा, रानी खस पर भूमि मंझारा। जब दूत ने रानी के मुंह पर थप्पड़ मारा तो वह जमीन पर गिर पड़ी।
इंदुमती वचन। इंदुमती अस सुमरण लाई, हे गुरु ज्ञानी होए सहाई। जमीन पर गिरते ही रानी ने सुमिरन शुरू कर दिया और अपने सतगुरु को याद करती हुई उसके स्वरूप के आगे दिल में प्रार्थना करने लगी, हे महाराज आकर मेरी सहायता करो, मेरी सुध लो। हमको काल बहुविध त्रासा, तुम साहिब काटो यम फासा। मुझे काल ने बहुत तंग किया है, मैंने बहुत दुख उठाया है, आकर मेरी रक्षा करो। हे सच्चे पातशाह, यम की फांसी काट दो जी। अब मैं साहिब भई उदासा, मोह को ले चल पुरुष के पासा। हे सतगुरु जी, मैं बहुत उदास हूँ, मुझे आकर अपने देश सतपुरुष के चरणों में ले चलो जी। सतगुरु वचन। आवत ज्ञानी काल पराया, रानी ले सतलोक सिधाया। कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, हम रानी के याद करने पर जब उसके पास पहुंचे, हमें आता देखकर काल दौड़ गया। हम इंदुमती की रूह को लेकर सतलोक की ओर चल पड़े। ले पहुँचायो मान सरोवर, जहिवा कामिनी करते कतोहर। उसको मान सरोवर पहुंचा दिया, जहां हंस आपस में मिलकर कलोल करते हैं, खुश होते हैं, सिमरन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। उनको जाकर रानी का हंस मिला। अमी सरोवर तहाँ चखाई, कबीर सागर को जा परसाई। उस जगह पर अमृत का सरोवर है, कबीर सागर है। रानी ने अमृत पिया, उस अमृत के सरोवर में स्नान किया। कबीर सागर को जब ही परस्यों, सुख सागर तब रानी दर्स्यों। जब रानी ने अमृत पिया, स्नान किया, उसकी रूह सुखों के देश सतलोक में पहुंच गई। हंस बचन। हंस धाय अंकम पुन लीना, गाए मंगल आरत कीना। हे धर्मदास, उस देश की महिमा तुझे किस तरह बताऊं, वहां की तो बातें ही कुछ और हैं। जब रानी की रूह सतलोक में उस सुखों के देश में पहुंची, वहां के हंसों ने उसका स्वागत किया। वे खुशी में शब्द गा रहे थे, खुशी के बाजे बजा रहे थे। यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में कही गई है। गुरु साहिब फरमाते हैं, जब कोई आत्मा मृत्यु लोक में से सतलोक में पहुंचती है तो उसका स्वागत परियां यानी हंस शब्द गाकर करते हैं, उससे खुश होकर मिलते हैं। आप फरमाते हैं, राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। सकल हंस कीनो सन्माना, धन्य हंस सतगुरु पहचाना। सभी हंसों ने रानी इंदुमती के हंस का सम्मान किया। कहने लगे, हे हंस, तू भाग्यशाली है, जिसने गुरु को पहचान लिया है। सब उसे बधाइयां देने लगे। छूटो भ्रम काल को फंदा, तुमरो कष्ट मिठो दुख धंधा। हे हंस, हंसों ने कहा, तू भ्रम जाल में से निकल कर आया है, तेरा जन्म मरण समाप्त हो गया है, तेरे दुखों का अंत हो गया है। सतगुरु वचन। चलो हंस तुम हमरे साथा, पुरुष दर्श कर नाव आओ माथा। तब सतगुरु
ने रानी इंदुमती के हंस को कहा, हंस चलो आगे चलें, चलकर अकाल पुरुष के चरणों में माथा टेकें, उनका दर्शन करें। इंदुमती आवहो संग मोरे, पुरुष दरस हो वो कब तोरे। हे हिंदुमती हंस, चल हमारे साथ आगे चल, अब तुझे सतपुरुष के दर्शन करवाते हैं। इंदुमती और हंस सकल मिल, गावहीं मंगल करीं कुतूहल। चले हंस सब स्तुति लाई, कैसे दर्श पुरुष के पाई। हे धर्मदास, कबीर साहिब ने कहा, रानी इंदुमती का हंस और सतलोक के रहने वाले हंस सभी चल पड़े। खुशी में मंगल गाते, शब्द पढ़ते, सतपुरुष की महिमा करते जा रहे हैं। आगे सुन, सतपुरुष के दर्शन किस तरह करते हैं। ज्ञानी तब अस बिनती लाई, काल जाल ते हंसा लाई। कबीर साहिब कहने लगे, धर्मदास, फिर हमने स्वामी के चरणों में विनती की कि हम मृत्यु लोक में से एक हंस काल के जाल से निकाल कर लाए हैं। देहो दरस तिन दीन दयाला, बंदी छोड़ सुहोए कृपाला। हे दीन दयाल, हे बंदी छोड़, दया करके उसको दर्शन दो जी। अकाल पुरुष वचन, बख्शो पुहुप उठी असबाणी, सुनो योग संतायन ज्ञानी। कमल का फूल खिल पड़ा और इस तरह आवाज आई, हे संत जी, हे ज्ञानी जी, सुनो, आप बड़े योग्य हो। मृत्यु लोक में से हंस लाकर आपने बहुत उत्तम काम किया है। हंसन को अब लियो बुलाई, दर्श कराए लेओ तुम जाई। तूने हमें हंस के भले के लिए आवाज दी है, उसको बुला लो और दर्शन करवा लो। ज्ञानी आवे हूँ हंस लग, तब हंस सकल ले गए। पुरुष दर्शन पाए हंसा, रूप शोभा तब भये। करहीं दंडवत हंस सब ही, पुरुष पे चितलाया। हमी फल तब 4 दीनों, हंस सब मिल खाया। अकाल पुरुष से आज्ञा लेकर हम हंसों के पास आए और सभी को साथ लेकर अंदर अकाल पुरुष के चरणों में जा पहुंचे। सब हंसों ने दंडवत की, चरणों में चित लगाकर माथा टेका। महाराज ने खुश होकर 4 अमृत फल प्रसाद के रूप में दिए, जिनको हमने सभी हंसों में बांट दिया। सबने प्रसाद का आनंद उठाया। जस रव के परगासा, दरस पाए पंकज खुले। ऐसे हंस विलास, जन्म जन्म के दुख मिट गयो। धर्मदास, जिस प्रकार सूर्य चढ़ता है, उसकी किरणें फूलों की ढोडी पर पड़ती हैं, ढोडी खिल जाती है, फूल बन जाती है। इसी तरह हंसों ने जब अकाल पुरुष के साथ वार्तालाप किया तो हृदय रूपी कमल खिल उठा। जन्म मरण के दुखों का नाश हो गया, सुख ही सुख हो गया। पुरुष कांति जब देखो रानी, अद्भुत अमी सुधा की खानी। जब रानी ने अकाल पुरुष के दर्शन किए, उसकी शोभा सुनी और आंखों से देखी तो हैरान हुई। सोचती है, सतपुरुष तो अमृत की खान है, अमृत का खजाना है। गद गद हुई चरण लपटानी, हंस सबुद्धि सुजान गण ज्ञानी। तब चरणों से आ लिपटी, कहने लगी, हे हंसों को अच्छी बुद्धि देने वाले,
सद्बुद्धि देने वाले सुजान गुरु जी, मैं आपके गुण कैसे गाऊं। जुबान साथ नहीं देती, दीनों शीस हाथ जिम मूला, रवि प्रकाश जिम पंकज खूला। महाराज, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा, जैसे सूर्य के प्रकाश पड़ने से फूल की ढोडी खिल जाती है, इसी तरह मेरा हृदय कमल खिल उठा है। आप जीवों के मूल हो, कुल मालिक हो। कह रानी तुम धन करुणा में, जिन भ्रम मेट्यू आन यह ठामे। हे सतगुरु जी, हे करुणा में जी, आप जी ने मेरे सभी भ्रम दूर कर दिए हैं। मुझे इस स्थान पर लाए हो, आप बहुत धन्य हो। आपकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। कहा पुरुष रानी समझाई, करुणा मैं कह आन बुलाई। तब अकाल पुरुष ने फरमाया, रानी तूने करुणा मैं कहकर बुलाया है, क्या मैं करुणा में हूँ। नारी धाये आए मोह पासा, महिमा देख चकित भई दासा। फिर रानी ने हमारी तरफ देखा, यह महिमा देखकर वह चकित रह गई। कह रानी यह अचरज आही, भिन्न भाव कछु देखो नाही। रानी कहने लगी, महाराज मुझे आप दोनों में कोई भी भिन्न, कोई भी भेद नजर नहीं आता। जो कोई करुणा मैं कह देखा, करुणा मैं तन एक विसेखा। जो कुछ करुणा में है, वही कुल मालिक सतपुरुष है। दोनों एक ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई भेद नहीं। धाये चरण गह हंस सुजाना, हे प्रभु तव चरित्र हम जाना। सयाने हंस रानी इंदुमती ने आगे बढ़कर फिर चरण पकड़ लिए। कहने लगी, हे प्रभु मैं आपका स्वरूप जान गई हूँ, मैं आप जी को पहचान गई हूँ। तुम सतपुरुष दास कहलाए, यह शोभा कह जहाँ छिपाए। हे पातशाह आप सतपुरुष हो, वहाँ मृत्यु लोक में आप अपने आप को दास बताते हो। आप स्वयं को मेरे से वहाँ क्यों छिपाए रखा था। मोर चित यह निश्चय आही, तुम ही पुरुष दूजा नहीं काही। मैंने मृत्यु लोक में भी उस समय विश्वास से कहा था कि आप ही सतपुरुष हो, कोई और नहीं। सो मैं आए देख यह ठाई, धन्य समर्थ मोह लिया जगाई। और यही मैंने आकर अपनी आंखों से देख लिया। आप धन्य हो, सक्षम हो, समर्थ हो, जिन्होंने मुझे मोह की नींद से जगा दिया है और मुझे सुखों के देश सतलोक के दर्शन करवाए हैं। तुम धन्य हो दया निधान, सुजान नाम अचिंत्य। अकथ अविचल अमर अस्थित अनघ, अजसु अनदाय। असमय निकाम थाम अनाम, अटल अखंडित है। आदि सबके तुम ही प्रभु हो, सर्व भूल समीपत है। हे सच्चे पातशाह आप धन्य हो, दया के सागर हो, आप ही सुजान हो। आप जी के ही नाम का मैंने सिमरन किया है। आप जी की महिमा नहीं की जा सकती। आप अचल हो, सदा रहने वाले हो, अमर हो, पापों से रहित हो। आप जी की शोभा जुबान वर्णन नहीं कर सकती। आप संशय रहित हो, निष्काम हो, आप ही अनाम हो,
अटल हो, अखंड हो, आप ही आदि हो, आप ही अंत हो, सबके भीतर आप ही समाये हुए हो। मोह पर भय दयाल, लिए हो जगाई जान निज, काट्यो जम को जाल, दीनो सुख सागर करी। मुझ पर आपने बड़ी दया की है, बड़ी कृपा की है, मुझे अपना समझकर जगा लिया है। यम का जाल काट दिया है और मुझे सच्चा सुख आपने प्रदान किया है। संपुट कमल लगे ते ही बारा, चले हंस दीपन मंझारा। हे धर्मदास, अकाल पुरुष फिर अंतर ध्यान हो गए। दर्शन करके सभी हंस अपने अपने द्वीपों में चले गए। कमल फिर बंद हो गया। ज्ञानी बूझे रानी बाता, कहो हंस तुम्हारी विख्याता। तब धर्मदास हम रानी के हंस की ओर मुड़ते हुए बोले, हे रानी के हंस, अब तू अपनी व्यथा सुना, हाल चाल सुना। अब दुख दंद तोर मिट गयो, खोड़स भान रूप पुन भयो। अब तुम्हारे सब दुख दर्द मिट गए हैं। इस समय तेरी रोशनी 16 सूरजों के समान है। बता, अब तो खुश है ना? ऐसे पुरुष दया तो है कीना, संशय सोग मिट सब दीना। अकाल पुरुष ने तुझ पर बड़ी दया की है। तेरे भ्रम और शोक सब संशय मिटा दिए हैं। इंदुमती वचन, इंदुमती कह दूं कर जोरी, हे साहिब एक बिनती मोरी। कबीर साहेब फरमाते हैं, हे धर्मदास, फिर रानी इंदुमती के हंस ने दोनों हाथ जोड़कर विनय की। कहने लगी, महाराज, आप जी के चरणों में एक प्रार्थना है। तुमरो चरण भागते आई, पुरुष दरस कीन्हो हम आई। हे साहेब, रानी कहने लगी, आप जी के चरण रूपी बेड़े में बैठकर मैं भव सागर से पार होकर आई हूँ। आप जी ने मेरे भाग्य बनाकर मुझे अकाल पुरुष के दर्शन करवाए हैं। अंग हमार तेज अह सोई, एक संशय व्यापे चित मोही। मेरा अंग अंग प्रकाशमान हो गया है, अति सुंदर बन गया है। 16 सूरजों की रोशनी हो गई है। हे प्रभु, मुझे राजा की चिंता है। भो मह भया मोहे अंधियारा, राजा तो पति अही हमारा। संसार में मेरा पति राजा है, मुझे उसका मोह, उसका ख्याल बार बार आ रहा है। अनहो ताही हंस पति नामो, राजा मोर काल मुख जाओ। महाराज, राजा जो मृत्यु लोक में मेरा पति था, उसको भी यहाँ ले आओ, नहीं तो वह काल के मुंह में चला जाएगा। उसको भी दया करके काल के जाल से निकाल लो जी। ज्ञानी वचन, कहे ज्ञानी सुन हंस सुजाना, राजा नाही पाए परवाना। कबीर साहिब, जिनका नाम द्वापर युग में करुणा में था और सतलोक में ज्ञानी कहलाते थे, कहने लगे, सुन रानी इंदुमती के हंस, तुझे पता है कि राजा ने उस समय नामदान नहीं लिया था। तू सुजान है, समझदार है, बता राजा यहाँ कैसे आ सकता है? तुम तो हंस रूप अब पाई, कौन काज को राव बुलाई। तू सतलोक में आकर हंस रूप हो गई है,
अब राजा को किस काम के लिए बुला रही है? इस देश में 9 द्वारों वाले भोग नहीं हैं, इसलिए राजा यहाँ नहीं आ सकता। राज भक्ति धाव नहीं पावा, सत्यहीन भव भटका खावा। राजा ने भक्ति नहीं की, वह नाम से खाली है, इसलिए भव सागर में भटक रहा है। इंदुमती वचन। हे साहिब जब जग में रहूं, भक्ति तुम्हारी बहुविध करे हूँ। राजा जाने भक्ति हमारी, हमको वर्ज्यो नाही भूपारी। तब रानी इंदुमती के हंस ने उत्तर दिया, हे साहिब, हे सतगुरु, जब हम मृत्यु लोक में रहते थे, आपकी भक्ति बहुत करते थे। राजा आपकी भक्ति के बारे में जानता था। उसने मुझे आपकी भक्ति करने से कभी नहीं रोका। रानी होते हुए भी मैं आप जी की भक्ति करती रही। कठिन भाव संसार सुभाऊं, पुरुष छाड़ कह नार रहाऊं। महाराज, उस संसार में जिस तरह पति कहे पत्नी को, उसी तरह करना पड़ता है। नारी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। राजा ने मुझे साध संगत में जाने से कभी नहीं रोका। मैं साधु संतों को घर में लाकर उनकी सेवा करती रही, सत्संग सुनती रही। राजा ने कभी ऐतराज नहीं किया, कभी बुरा नहीं माना। सब संसार देही तिहि गारी, सुनती पुरुष डारते ही मारी। यदि स्त्री पुरुष की इच्छा के विरुद्ध किसी के पास जाए तो पति उसको घर से बाहर निकाल देता है। महाराज, मैं तो रानी थी। राजाओं के घर पर्दा होता है, बाहर हम नहीं जा सकते थे। इसलिए साधु संतों को घर में बुलाकर उनकी सेवा करती रही। जब आप जी के दर्शन हुए तो राजा ने मुझे कहा था कि तू मेरी अर्धांगिनी है, तेरी भक्ति मेरी भक्ति है, तू और मैं दो नहीं हैं। देखूंगा तेरी भक्ति मुझे सतलोक में ले जाती है या नहीं। राज काज अतमान बढ़ाई, पाखंड क्रोध और चतुराई। राजा ने मान प्रशंसा, पाखंड, क्रोध या चतुराई मेरे साथ नहीं कभी की। संत साधु की सेवा करिहा, राजा के त्रास ना डरिया। मैं राजा से निडर होकर आपकी भक्ति करती रही। सेवा करो हंस की जब ही, राजा सुन हर्षित होए तब ही। महाराज, जब मैं संतों की सेवा करती थी, राजा बहुत खुश होता था। जो मोहे जान देत ना राजा, तो प्रभु होत मोर किम काजा। इंदुमती का हंस फिर प्रार्थना करता है, महाराज, यदि राजा मुझे आप जी के चरणों में ना जाने देता तो मेरा कार्य कैसे होता, मेरा कार्य कैसे संपूर्ण होता, आप मुझे कैसे मिलते और मैं यहाँ कैसे आती। राय की मैं हती प्यारी, मुहे कबहू ना बरे जयूं। साधु सेवा की ननित हम, शब्द मार्ग सुझेयूं। चरण मोह को मिलत कैसे, मोही बरजत राय जो। नाम पान ना मिलत मोह को, कैसे सुथरज काज हो। हे महाराज, राजा को मैं बहुत प्रिय थी। उसने मुझे प्रभु भक्ति से कभी नहीं रोका था। साधु संतों की सेवा दिन रात निडर होकर की तो शब्द मार्ग प्राप्त किया। आप जी की कृपा से नाम मिला।
यदि राजा मुझे रोकता तो मुझे आप जी के पवित्र चरण कमलों की सेवा कैसे मिलती, नामदान कैसे मिलता, मेरे भीतर शब्द कैसे गूंजता, मैं यहाँ कैसे आती और यह सभी खुशियाँ कैसे मिलती। राजा के हृदय की इस विशालता का उसको फल मिलना चाहिए। दया करके उसको भी यहाँ ले आओ। धन्य राय दृढ़ ज्ञान आन हो ताही हंसनपति, तुम गुरु दया निधान भूपत बंद छुड़ाइए। इंदुमती का हंस प्रार्थना करता गया, हे महाराज, राजा भी धन्य है जिसने मुझे भक्ति करने से नहीं रोका। आप भी धन्य हो, आप जी के अंदर दया का अटूट खजाना है। राजा को बंधनों से छुड़ा लो जी। ज्ञानी वचन सुन ज्ञानी बहुत विगसाए, चले तुरंत वार नहीं लाए। धर्मदास, इंदुमती का वचन सुनकर हम बहुत खुश हुए और मृत्यु लोक में गढ़ गिरनार चले आए। गढ़ गिरनार वेग चल आया, नृपत केरी अवधि निराया। जब हम एक बार फिर गढ़ गिरनार आ गए, जहाँ राजा चंद्र विजय राज करता था। घेरे ताही लेन यमराई, राजा देश कष्ट बहुताई। राजा परे गाड़ में आया, सतगुरु कहे तहाँ गुर्राया। छोड़े नृप नाही यमराई, ऐसे भक्त चूक है भाई। भक्ति चूक कर ऐसे ख्याला, अवधि पुरे यम करे बेहाला। कबीर साहिब फरमाते हैं, हे धर्मदास, आगे राजा का वृतांत सुन। जब हम गढ़ गिरनार आए, हमने देखा राजा को यमों ने घेर रखा है। राजा को उन्होंने बहुत कष्ट दिए। राजा को इतना मारा कि वह एक गड्ढे में गिर पड़ा। हम राजा के पास पहुंचे और उसको कहा, जो भक्ति नहीं करते उनका यही हाल होता है। चंद्र विजय का कर गही लीना, तक्षण लोक पयायन कीना। हमने जाकर राजा चंद्र विजय का हाथ पकड़ लिया। यमदूत उसी समय दौड़ गए। हम राजा की रूह को लेकर सतलोक में पहुंचे। रानी देख नृपति ढिंग आई, राजा केर गए तब पाई। जब रानी इंदुमती के हंस ने राजा चंद्र विजय के हंस को देखा तो उसके पास आकर उसके चरणों में गिर पड़ी। इंदुमती वचन, इंदुमती कहे सुन हो भूपारी, मुहे चीनो में नारी तुम्हारी। इंदुमती का हंस राजा चंद्र विजय के हंस को कहता है, राजा मेरी पहचान कर लो, मैं तुम्हारी रानी इंदुमती हूँ। चंद्र विजय वचन, राव कहे सुनो हंस सुजाना, वर्ण तोर खोड़स ससी भाना। राजा चंद्र विजय का हंस बोला, हे हंस, तू बहुत समझदार है। तेरा अपना प्रकाश इस समय 16 सूरजों जितना है। अंग अंग तोरे चमकारी, कैसे क्यों तो ही मैं नारी। तेरा अंग अंग रोशन है, चमक रहा है, मैं तुझे अपनी नारी कैसे कहूँ। तुम तो भक्त कीन भल नारी, हम हूँ को तुम लीन उभारी। हे इंदुमती, तूने बहुत भक्ति की है। तेरी भक्ति ने मुझे भी भव सागर में से निकाल लिया है। धन्य गुरु अस भक्ति दृढ़ाई, तुमरी भक्ति हम निज घर आई। धन्य तू है, धन्य तेरे गुरु हैं, जो मुझ जैसे पापी को इस अपने देश सतलोक में ले आए हैं। जो तुम मेरी होत ना रानी,
तो हम जाते नरक की खानी। हे इंदुमती के हंस, राजा चंद्र विजय का हंस कहता है, यदि तू मेरे घर ऐसी भक्ति वाली स्त्री न होती तो मुझे नरकों में जाना पड़ता। तो वह गुण मोहे वर्ण न जाई, धन गुरु धन नारी हम पाई। हे इंदुमती, तेरे गुण मेरी जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। तेरे गुरु धन्य है और धन्य तू है जो मुझे तेरे जैसी पत्नी मिली। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं किश्ती के साथ लोहा भी तर गया, राजा हंस कहता गया। जस हम तो कह पावा नारी, तैसे मिले सकल संसारी। जिस तरह की स्त्री परमात्मा ने मृत्यु लोक में मुझे दी, ऐसी स्त्री संसार में प्रत्येक मनुष्य को मिले। राजा हंस ने फिर कहा, ज्ञानी वचन सुनत बचन ज्ञानी बिगसाई, चंद्र विजय को बचन सुनाई। चंद्र विजय हंस ने जब रानी इंदुमती हंस से उपरोक्त वचन कहे तो ज्ञानी जी सुनकर बहुत खुश हुए। सुनो राय नृपत सुजाना, जो जीव शब्द हमारा माना। कहने लगे, सुनो राजा, जो जीव हमारा वचन मानता है, ते पुन आए पुरुष दरबारा, बहुर न देखे यह संसारा। वह सतपुरुष के दरबार में आ जाता है, उसको फिर इस संसार में नहीं जाना पड़ता। वह इस अमर लोक के देश में आकर अमर हो जाता है। हंस रूप हुए नर नारी, जो निज माने बात हमारी। जो मृत्यु लोक में सतगुरु का वचन मानकर कमाई करेगा, वह चाहे औरत हो चाहे पुरुष, हंस रूप होकर हमारे देश में आ जाएगा। पुरुष दरस नृपत चितलाई, हंस रूप शोभा अति पाई। अकाल पुरुष का दर्शन करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसको हंस रूप की शोभा बहुत अच्छी लगी। खोड़स भान रूप नृप पावा, जानो मयकम ढार बन अवावा। राजा का अपना प्रकाश 16 सूरजों जितना हो गया। उसको सदा अटल रहने वाला राज्य मिल गया। धर्मदास वचन, धर्मदास विनती करे, युग ले हो जीव चितावहूँ। धन्य नाम तुम्हारा साहेब, राव लोक समावयूं। तत्व भावना गहु राजा, भक्ति ध्रुव निज ठानिया। नारी भक्ति प्रताप से, यमराज ते निरप बाचिया। धर्मदास ने जब रानी इंदुमती के सतलोक पहुंचने वाली कथा सुनी तो कहने लगा, महाराज आप धन्य हो। आप जी ने युग युग की कथा सुनाकर दास को कृतार्थ किया है। धन्य आपका नाम है, जिसने राजा चंद्र विजय को सतलोक में पहुंचा दिया। राजा ने संतों में भावना रखी, यद्यपि उसने भक्ति नहीं की। स्त्री की भक्ति के द्वारा ही वह सतलोक में पहुंच गया। स्त्री की भक्ति से यमराज के मुंह में जाने से बच गया। यह सब आप ही की कृपा है। धन्य नारी को ज्ञान लीना, बुलाए नृपत कहे। आवागमन नसाए, जग में बहुर न आवई। हे सतगुरु जी, आप जी की कृपा से स्त्री को ज्ञान हुआ। उसने भक्ति करके राजा को भी सतलोक में बुला लिया। उसका भी जन्म मरण समाप्त हो गया। धन्य है सतगुरु जी, आप धन्य हैं।
धन्य है आपकी सेवका रानी इंदुमती जी।